पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया कि उसका कोर्ट के ऑर्डर का कुछ कर दिया। चलो मैं इनसे पूछता हूँ, बरी क्यों नहीं किया फिर, अगर ऐसे कुछ भी नहीं है तो? नवाब मलिक कह रहे भैया आर्यन खान को जो है किडनैप किया है। भाई वाह, कमाल हो गया। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? फिर नवाब मलिक कहाँ से बीच में आ गए? आपने एक चीज़ सुना होगा, एक मेरी उम्र के नौजवानों, तो उसको मैं बदल रहा हूँ, उसमें ये हो जाएगा कि नवाब मलिक की उम्र के बदजुबानों। आरोप ना लगाना ओ दीवानों, क्योंकि प्रतिशोध का खेल बुरा होता है। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ऐसे थोड़ी है तुम ये कर लोगे और कुछ भी हो जाएगा। हम भी तो बैठे हैं सबूत देने के लिए। हमने समीर वानखेड़े के लिए 27 अक्टूबर को यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दिया था। जो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते वो लोग जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स लेता था, ड्रग्स लेता पाया गया, और ड्रग्स की उसके साथ में एविडेंस है। कोई दुनिया की ताकत नहीं नकार सकती इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल मुंबई हाई कोर्ट ने अब जारी कर दी है। बता दें, जिसमें कहा गया है कि आर्यन खान ने किसी भी तरह की ड्रग्स जो है उसका सेवन नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया। इसके साथ ही मुनमुन धमीजा और साथ ही अरबाज मर्चेंट को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों ने भी किसी भी तरीके का ड्रग्स जो है वो नहीं लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ड्रग्स नहीं लिए तो आर्यन खान को जेल क्यों हुई? सवाल ये भी उठता है कि इस ड्रग्स केस में आगे और क्या कुछ नए पहलू खुलने के लिए, क्योंकि अब एनसीबी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मनजीत सिंह डागर जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सबसे पहले सर, आपके पास कोर्ट की कॉपी भी है जो डिटेल निकली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि आर्यन खान पूरी तरीके से बरी है, उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम ही नहीं किए थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में गलत दिखाया जा रहा है, झूठ दिखाया जा रहा है चैनल पे। चैनल वाले कह रहे हैं कि कोई आपराधिक साजिश में आर्यन खान शामिल नहीं था। ऐसा कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है। कोर्ट ऑर्डर जो कहता है, इन्होंने क्या किया, अपने मतलब की बात कोर्ट के ऑर्डर में से निकाल ली है चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने। और ये शाहरुख खान की जो PR एजेंसीज़ हैं उनका काम है। नोएडा फिल्म सिटी में जितने भी चैनल चलते हैं, इनसे कांटेक्ट किया है। शाहरुख खान की काम देखती हैं 9 से 10 PR एजेंसीज, ये समझ ले आप। अब इनका खेल क्या है, ये पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि इसके पास ड्रग्स नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने NCB के सामने एडमिट किया है कि मैं 4 साल से ड्रग्स लेता था। आर्यन खान ने, आर्यन खान की ड्रग्स चैट मिली हैं और उसके आधार पर 3 बार उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, जिसमें वो बल्क क्वान्टिटी भारी मात्रा में मांग रहा है। ऐसा सेशन कोर्ट के ऑर्डर में था। सेशन कोर्ट क्रिमिनल मामलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहते हैं, जो पिछला ऑर्डर था। दूसरा मसला ये है कि इन मीडिया वालों से हम ये पूछते हैं कि 3 बार बेल रिजेक्ट क्यों हुई थी जब कुछ भी नहीं था, तो ज़रा ये बताइए। चौथी एक बात हमें ज़रा ये भी बताइए कि जो इतनी ज़बरदस्त शर्तें लगाई हैं कि मुंबई से बाहर जाओगे तो NCB से परमिशन लेके ही बाहर जाओगे आप। फिर आप पे ये शर्त भी लगाई गई, पासपोर्ट जमा करवाओगे आप पे ये शर्त लगाई गई है जमानत देते वक्त कि आप जो है NCB के दफ्तर में हाजिरी दोगे हर शुक्रवार को। इतनी तगड़ी शर्तें तो खूंखार अपराधियों पे लगाई जाती हैं, क्यों लगाई आर्यन खान पे? ज़रा जवाब दे दें लोग। देखिए, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है, मैं आपको इसमें वो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखी है। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर में क्या होता है कि दोनों साइड से जो भी तर्क दिए गए हैं, जो दलीलें दी गई हैं, उसको मेंशन करते हैं, और आखिर में फिर कोर्ट में जो जज है वो अपनी राय रखता वहाँ पे। उस राय को नहीं बताया चैनल पे, मैं बताता हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं भाई ये प्राइमरी स्टेज है, केवल बेल ऑर्डर है। ये प्राइमरी स्टेज है, नहीं शुरुआती स्टेज है ये। इसे कोर्ट की लैंग्वेज में प्राइमा फेसी कहते हैं। प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया कि उसका कोर्ट के ऑर्डर का कुछ कर दिया। ठीक है, अब बताता हूँ। That being so, at this stage, it is difficult to infer that applicants are involved in an offence of commercial quantity. ये कह रहे हैं कि इस स्टेज पर, शुरुआती स्टेज पर, ये कहना मुश्किल है कि कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में इन्वॉल्व है आर्यन खान, ऐसा ऑफेंस बनता उन पे, ये कहना है कोर्ट का इस स्टेज पर। आगे एविडेंस दे दें, आगे सबूत दे दें, इतना ही कहा है बस। इस आधार पे हम इनको जमानत दे देते हैं। फिर दूसरा एक सेक्शन 29 होता है,
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, उस पर सवाल उठाए हैं। ये सच्चाई है, ये मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट ने कहा है इस बारे में। और पता है ये चैनल वाले क्या कर रहे हैं, इसमें पॉइंट नंबर 8 है, उसको एक्यूज नंबर 1 आर्यन खान वॉज नॉट फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस इज नॉट इन डिस्प्यूट। इसी लाइन को चलाई जा रहे हैं इन्होंने, अपने मतलब की लाइन यहाँ से निकाली, वो लाइन भी बता देता हूँ आपको 8 नंबर पॉइंट पे। इनको पहले ये पता होना चाहिए, ये तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है दोनों आर्ग्यूमेंट की, ये कोई जो है इस आधार, ये कोई पूरा आधार थोड़ी इस मामले का। चलो और आगे की बात करते हैं। देखिए आयुषी जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। सेक्शन 29 के आधार पे इन्हें बेल नहीं मिली थी पहले। सेक्शन 29 होती है कि आप साजिश में शामिल हो। साजिश होती है जैसे मान लीजिए किसी एक ने मर्डर किया है और बाकी लोग वहाँ साजिश में खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उन पे भी सज़ा का प्रावधान होता है, साजिश मानी जाती है। जैसे कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी में गोली मारी, लेकिन 8 लोगों को उम्र कैद हुई। 8 लोगों को उम्र कैद क्यों हुई? क्योंकि वे भी साजिश में शामिल माने गए, उनके खिलाफ सबूत मिले। तो कहने का मतलब ये है कि आर्यन खान ने दुबई में भी ड्रग्स पार्टी करने का आरोप, लॉस एंजलिस में भी ड्रग्स पार्टी करने का आरोप, विदेशों में भी, और अनन्या पांडे के साथ चैट भी है। मतलब झुठलाओगे उसको तुम, ये झूठ बोलोगे? इसकी जो अनन्या पांडे के साथ जो ड्रग चैट है वो क्या है फिर? उससे वो ड्रग्स मांग रहा है अनन्या पांडे से कि कोई जुगाड़ कर दें, क्या है फिर वो? नहीं, क्या है वो बताइए। और जमानत किसको दी जाती है? जो आरोपी मान लिया जाता है उसको दी जाती है, नहीं तो वो बरी नहीं कर देता कोर्ट, कुछ भी नहीं होता। तो चलो मैं इनसे पूछता हूँ, बरी क्यों नहीं किया फिर अगर ऐसे कुछ भी नहीं है तो? जमानत का मतलब ये आप आरोपी हैं, अब आरोपी हैं तो आपको जमानत देते हैं और अब आप पे ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलने के बाद में फिर सजा दी जाएगी। ये है मसला। जमानत थोड़ी होती, फिर तो बरी कर देते सीधे। मतलब ये कोर्ट बन के बैठे हैं मीडिया चैनल। इन्होंने क्या है, PR एजेंसी पैसा लगा रही है। और आपको विशेष बात बता दूं, नवाब मलिक कह रहे हैं भैया आर्यन खान को जो है किडनैप किया है। भाई वाह, कमाल हो गया। आर्यन खान को किडनैप किया, कमाल हो गया। देखिए आपने एक चीज़ सुना होगा, एक मेरी उम्र के नौजवानों, तो उसको मैं बदल रहा हूँ, उसमें ये हो जाएगा कि नवाब मलिक की उम्र के बदजुबानों। आरोप ना लगाना ओ दीवानों, क्योंकि प्रतिशोध का खेल बुरा होता है। नवाब मलिक किडनैप करना बता रहे हैं, अरेस्ट मेमो होता है। उस अरेस्ट जब करते हैं तो उस वक्त साइन लिए जाते हैं, तो उस पर दस्तखत किया आर्यन खान ने अपनी गिरफ्तारी पे। तो वो कैसे कर दिए उसे अरेस्ट, उसको किडनैप किया? तो अरे वहाँ गवाह भी थे वहाँ पे सारे के सारे, उन गवाहों के साइन भी हैं। ये क्या है कि इनका ये कन्फ्यूजन फैला हुआ, मीडिया में धुआंधार रिपोर्ट चलवाओ, और ये पहले दिन से इसी खेल के चक्कर में थे। जनता के बीच में हम साबित कर देंगे इस चीज़ को। मीडिया ही कोर्ट बन जाती है। कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में है, अपने मतलब की चीज़ इन्होंने निकाली है इसमें से, जबकि हमने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि शुरुआती स्टेज पर कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर हम इन्हें बेल दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ट्रायल चलेगा, तब दोनों साइड अपना एविडेंस लाना, इसलिए मैंने बेल देते हैं और इन शर्तों पे देते। क्लियर है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई यह साजिश में शामिल है या नहीं है। ये तो जो है ट्रायल स्टेज पे एविडेंस होंगे। अभी ये केवल बेल ऑर्डर है, कोई जजमेंट कॉपी नहीं है। आगे सुनिए, आर्यन खान के साथ में जो अनन्या पांडे की ड्रग चैट है, जिसमें वो अनन्या पांडे से ड्रग्स मांगता है, बताओ कौन हिंदुस्तान के अंदर जो झुठला सकता है इसको? आर्यन खान ड्रग्स लेता था, ड्रग्स लेता पाया गया, और ड्रग्स की उसके साथ में एविडेंस है, कोई दुनिया की ताकत नहीं नकार सकती इसको। ये ऑन रिकॉर्ड है ये। और जहाँ तक बात है कोल, ये सिर्फ केवल बेल ऑर्डर है, और बेल केवल इस आधार पे दी गई है कि इस पे जो है नॉन बेलेबल धाराएं, जो गैर जमानत धाराएं हैं 29 सेक्शन, वो नहीं बनता, सिर्फ इस आधार पे बेल दी गई। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, इस ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये पूरा ऑर्डर की मैंने 14 पेज की कॉपी है, 14 पेज की कॉपी है। एक एक पेज, एक एक लाइन पढ़ी है मैंने आयुषी जी, इसकी एक एक लाइन पढ़ी है मैंने। चैनल वाले सिर्फ 1-2 पेज दिखा रहे हैं, मेरे पास कंप्लीट कॉपी है मेरे पास में। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें ये जो मैंने लाइन सुनाई है ना आपको, कोर्ट जज ने लिखी है लाइन, ये वकीलों ने जो आर्ग्यूमेंट किया वो नहीं है। और ये 11 नंबर पेज है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। 11 नंबर पेज है इस कोर्ट के ऑर्डर का। और इसको जो है, इसमें इन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि इस स्टेज पर, एट दैट बीइंग सो एट दिस स्टेज इट इज़ डिफिकल्ट टू इन्फेयर दैट एप्लीकेंट्स आर इन्वॉल्वड इन एन ऑफेंस ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी। वो भी केवल कमर्शियल क्वांटिटी की बात करिए कि ड्रग्स तो ये लेता है, लेकिन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है इसमें हम क्लियर नहीं है, सिर्फ इतना बोला जज ने, और इसी आधार पर इन्होंने इसको बेल दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कोर्ट के ऑर्डर में, जिसको इन्होंने चला रखा है। अब मैं बताता हूँ इसमें खेल क्या है। देखो इसमें लफड़ा है, शाहरुख खान के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, इस वजह से चैनल पे रिपोर्ट चल रही है, उसकी कारण भी बता देता हूँ।
आपको पता है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी कोलकाता नाइट राइडर्स के मैचों में शाहरुख खान के साथ खड़े होकर के तालियां बजाने की वीडियो आई पड़ी हैं। उसे पता था कि तेरे साथ ऐसे लोग खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने लेटर लिखा है शाहरुख खान को, और लेटर लिख करके ये कहा है सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। अब देख रही हो इस चीज़ को, ये लेटर में लिखा है। राहुल गांधी की तरफ अरे ऑफिशियल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस लेटर को लेकर के स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये लेटर एक इंटरनल है उनके बीच में, हम क्या इस पे जवाब दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, चेक कर लो, रणदीप सिंह सुरजेवाला की। न्यूज़ 18 चैनल की वेबसाइट पे लेटर है ये। न्यूज़ 18 एक जाना माना चैनल है, कोई ऐसे नहीं बता रहे हम। इस लेटर की पूरी जानकारी दी गई है, राहुल गांधी के लेटर की। न्यूज़ 18 नाम लेके बता रहा हूँ, बाकायदा सबूत के साथ पेश हुए हैं आपके सामने। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, आईसीआईसीआई का ब्रांड एम्बेसडर, hyundai का ब्रांड एम्बेसडर, दुबई टूरिज्म यूएई के अंदर वहाँ का भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो इतनी बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं इसे बचाने के लिए, और इनका जो है इनके चैनल चलते हैं यहाँ पे। ये जो न्यूज़ 18 है ये अंबानी ग्रुप का ही तो है चैनल। इन्हीं की सब्सिडरी कलर्स टीवी है जिसपे बिग बॉस आता है, उसके होस्ट सलमान खान है, जो कि वही सलमान खान शाहरुख खान के घर जाकर कह रहा है कि ये तो मेरे भाई हैं, ट्विटर पे लिख रहा है बाकायदा। एक एक एविडेंस दे रहा हूँ आपको, एक एक एविडेंस दे रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, लेकिन एनसीबी ने अपनी मेहनत से काम किया। समीर वानखेड़े और एनसीबी पूरी तरह से निर्दोष हैं। कोई कम्युनिकेशन, किसी की कोई भी एक भी कॉल नहीं है किसी भी उगाही करने वाले की। ये 25 करोड़ की बात कहाँ से आई जब 25 करोड़ एनसीबी की बात उगाही करने वालों में आपस में चल रही है। वे शाहरुख खान की टीम से बात कर रहे हैं, एनसीबी के अधिकारी कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें। फिर समीर वानखेड़े पे क्यों आरोप लग रहे हैं जब एनसीबी का कोई भी अधिकारी इन्वॉल्व? समीर वानखेड़े पे उगाही का कोई आरोप नहीं है। समीर वानखेड़े के खिलाफ जो उगाही के मामले में कोई सबूत नहीं है। समीर वानखेड़े के फोन से कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी उगाही करने वाले के साथ नहीं है। होता तो अब तक दिखा देते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नवाब मलिक एंड पार्टी। हम तो यहाँ सबूत के साथ बता रहे हैं। समीर वानखेड़े पे जितने भी आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं अलग अलग, एक भी सच नहीं है। पूछो कैसे? मैंने अलग अलग चैनल्स पे इंटरव्यूज़ में आज लेके नहीं आया, वो मैंने वो सारे दिखा दिए वो सारे। अब मैं यही सबूत वैसे दे देता हूँ। देखो, समीर वानखेड़े पे पहला आरोप लगाया कि उसका नाम समीर दाऊद वानखेड़े है, नवाब मलिक ने। एनसीबी की सरकारी वेबसाइट पे चले जाओ, मैं तुम्हें जगह ही बता देता हूँ, वहाँ जाके चेक कर लो। सारे जितने एनसीबी के अधिकारी हैं वहाँ का सरकारी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उस सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है, यानी कि एनसीबी के सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है। तो क्या इन्होंने डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन नहीं करी? इसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करिए, सारे डॉक्यूमेंट में समीर ज्ञानदेव वानखेड़े। फिर ये कहाँ से आ गए? अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? फिर नवाब मलिक कहाँ से बीच में आ गए? नवाब मलिक का क्या है? इसके दामाद को गिरफ्तार किया, समीर खान को, 8 महीने जेल में रहा वो। और वो पता किस मामले में? लो, इन चैनल वालों ने बताओ, उस नवाब मलिक के दामाद का जो केस है समीर खान का, बताओ किसी को, बताओ केस क्या है, बताओ, कोई एक्सप्लेन किया हो, व्याख्या करी हो, बताया हो क्या केस है। नवाब मलिक तब तो आरोप लगाते नहीं थे जबकि उसका दामाद जेल में था। क्यों? क्योंकि उसे पता था अब आरोप लगाएगा तो बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि कोर्ट अच्छा बिहेवियर देखता है। जब वो देखता कानून के प्रति जिनका अच्छा बिहेवियर नहीं है, अच्छा सम्मान नहीं करते, जो उन लोगों को जो है बेल नहीं देते, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में लिखते हैं कि भाई आप कानून का सम्मान करेंगे और मीडिया से बात नहीं करेंगे। आर्यन खान के ऑर्डर में लिखा है आप कानून का सम्मान करेंगे और आप अपने जो इतने भी आरोपी हैं उनसे बात नहीं करेंगे। आप कानून का सम्मान करेंगे और हर हफ्ते आप एनसीबी के दफ्तर भी आएंगे। आप कानून का सम्मान करेंगे, इसी आधार पर आपको कानून जो है इस मामले में हम क्या देते हैं? बेल देते हैं। और उस मामले में भी जब गारंटर लेते हैं तो गारंटर कैसा होता है? जो बचपन से ही आपको जानता हो। आर्यन खान की जमानत किसने दी है? जूही चावला ने दी है, क्योंकि वो बचपन से ही जानती है। क्योंकि जब आर्यन खान का जन्म हुआ था उस टाइम पे शाहरुख खान और जूही चावला ने आपस में एक बिजनेस पार्टनरशिप की थी, एक कंपनी बनाई थी ड्रीम्स अनलिमिटेड। उसमें पैसा जूही चावला ने भी लगाया था और शाहरुख खान ने भी लगाया था। तो क्योंकि वो बचपन से ही जानती थी तो इसके पेपर उन्होंने जमा करा दिए। देखिए, ये इनके साथ 1997 से पार्टनरशिप में है, जब आर्यन खान का जन्म हुआ था। बचपन से ही जानती है, इसलिए ये गारंटर है। मैं आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया समझा रहा हूँ। देखो, कानून इनका क्या है कि ये चैनल वाले जो है ना, दुष्टता की वजह से ऐसा करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, जानबूझ करके आर्यन खान को निर्दोष साबित करने। ये सारा खेल ही इसलिए चलाया जा रहा, एनसीबी को बदनाम करो और आर्यन खान को निर्दोष साबित करो, इसलिए सारा खेल चलाया जा रहा। जबकि हम दिखा रहे हैं आपको आर्यन खान अपराधी है, आरोपी है, एनसीबी अच्छा काम कर रही है, निर्दोष है, कोई आरोप नहीं है एनसीबी पर, कुछ नहीं मिला जांच में, कुछ भी नहीं किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ, कोई कॉल डिटेल नहीं उनकी, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं, कुछ भी नहीं, किसी पर कोई आरोप नहीं, जीरो। और सुनो, एक बात और बता दूं,
सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ऐसे थोड़ी है तुम ये कर लोगे और कुछ भी हो जाएगा। हम भी तो बैठे हैं सबूत देने के लिए। हमने समीर वानखेड़े के लिए 27 अक्टूबर को यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दिया था, है ना, और हमने सारे सबूत उस दिन भी दिखाए थे आपको। हम तो सबूत ले लेकर के आ रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहे हैं। अब तुम कहोगे हम भी कोर्ट के ऑर्डर में से निकाल, हम बता रहे तुम कोर्ट के ऑर्डर का पॉइंट नंबर 8 पढ़ रहे हो ये, और मैं पढ़ रहा हूँ कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने बेल देते वक्त लिखी है कि भाई ये स्टेज नहीं है ये तय करने के लिए। तो अब बताइए फिर कौन सही हुआ। मैं बता रहा हूँ 11 नंबर पेज है, पढ़ लीजिए आप। ये क्या ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई सर के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं मिला तो अब तक तो बरी हो जाना चाहिए था उसको। वो जमानत पे जो कौन होता है अपराधी को जमानत पे भेजा जाता है, अपराधी होता है जो जमानत पे होता है। मतलब यही जज रहेंगे और यही जो है सारा फैसला करेंगे, कानून से ऊपर हो गए। एक बात और बता दूं मैं इसमें खेल क्या है। देखिए राजकुमार का वो डायलॉग था, जो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते वो लोग जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे मनजीत सिंह डागर जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।